हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड प्लान लेकर आया हूं, जिसमें आप लोगों को जमा करना है हर महीने 1500 रुपये और मिलेगा आप लोगों को 3 करोड़ रुपए। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, जिससे सारी टर्म्स एंड कंडीशन आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। आप लोग देख सकते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड प्लान है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के नाम से प्लान है, जो कि काफ़ी अच्छा प्लान माना जाता है मिड कैप का प्लान, क्योंकि मिड कैप जो डायरेक्ट ग्रोथ वाले प्लान होते हैं, इसमें जो ग्रो कर रही है कंपनी, उनमें पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है म्यूचुअल फंड के द्वारा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पिछले 3 साल में रिटर्न्स कितना मिला हुआ है। 36.54% का पिछले 3 साल में रिटर्न्स मिला हुआ है। ईयर वाइज ईयर रिटर्न्स देख लेते हैं, यानी कि साल वाइज साल रिटर्न्स और रैंकिंग देख लेते हैं कितनी है इसकी। पिछले 1 साल में 49.9% का रिटर्न्स मिला हो, यानी कि अगर आप लोगों ने जिसने लमसम प्लान या उसमें 1 लाख रुपए जैसे इन्वेस्ट किया, तो उसका 1.5 लाख रुपया हो गया 1 साल के अंदर। पिछले 3 साल में 36.5% का रिटर्न्स मिला हुआ है। पिछले 5 साल में 27% का रिटर्न्स और ऑल टाइम में 24.1% का रिटर्न, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न्स मिला हुआ है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, जिससे सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। तब देख सकते हैं कौन से फंड हाउसेस का फंड है। ये मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउसेस का फंड है, जिसकी टोटल एसेट रैंक इंडिया में है 19वीं रैंक, जो कि काफ़ी ठीक ठाक रैंक है। टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब टोटल पैसा इनके अंडर में कितना मैनेज है करते हैं लोग, 41,620 करोड़ रुपए, क्योंकि इनके पास कई म्यूचुअल फंड हैं। और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब इस कंपनी का, म्यूचुअल फंड कंपनी का कब निर्माण हुआ, कब से बनी हुई है, ये 29 दिसंबर 2009 को, जो कि काफ़ी पुरानी भी हो चुकी है, काफ़ी ट्रस्टेड कंपनी है। और आप देख सकते हैं इनके खर्चे, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड वगैरह। तो एक्सपेंस रेशियो क्या है? एक्सपेंस रेशियो इनका है 0.65%, यानी कि जैसे अगर आप लोग लमसम प्लान करेंगे तो उसमें आप लोगों को एक्सपेंस रेशियो, एएमसी चार्ज और फंड मैनेजर चार्ज मिला के एक्सपेंस रेशियो लेते हैं, क्योंकि फंड जो पैसा होता है मैनेज करते हैं उसका ये चार्ज लेते हैं। अगर आप लोग एसआईपी करेंगे तो एसआईपी में आप लोगों को 10,000 से ऊपर अगर पर महीने अगर एसआईपी करेंगे तो आप लोगों को एक्सपेंस रेशियो देना होगा। अगर उससे नीचे करते हैं तो उस पर एक्सपेंस रेशियो नहीं लगेगा, इसलिए 1500 की एसआईपी पे आप लोगों को एक्सपेंस रेशियो नहीं देना होगा। एग्जिट लोड देख लेते हैं। एग्जिट लोड क्या होता है? निकासी चार्ज, अगर पैसा निकालते हैं तो चार्ज लगेगा। अगर आप लोग जैसे एसआईपी चालू की और उसको 15 दिन में ही तोड़ रहे हैं, 15 दिन के अंदर ही पैसा अगर निकाल रहे हैं, तो आप लोगों को 1% का निकासी चार्ज देना होगा। अगर उसके बाद में निकालते हैं कभी, तो ये आप लोगों को एग्जिट लोड नहीं लगेगा। स्टाम्प ड्यूटी 0.005% की ये सरकार के खाते में जाती है, जो कि काफ़ी मिनिमम होती है। और टैक्स इम्प्लीकेशन समझ लेते हैं कौन कौन से हैं इसके। टैक्स इम्प्लीकेशन है, जैसे आप लोग अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर 1 साल के अंदर, अगर 1 साल तक पैसा जमा कर रहे हैं, 1 साल के अंदर ही आप लोग पैसा निकालते हैं, तो जो भी आप लोगों का प्रॉफिट होगा, यानी कि मूलधन छोड़ के प्रॉफिट होगा, तो उस पर आप लोगों को एसटीसीजी टैक्स देना पड़ेगा 15% का प्रॉफिट के ऊपर। अगर आप लोग उस पर अगर 1 साल के बाद निकालते हैं तो आप लोगों को ये एसटीसीजी टैक्स नहीं लगेगा, फिर आप लोगों को लगेगा एलटीसीजी टैक्स लगेगा 10% का। अगर 1 साल के बाद में पैसा को निकालते हैं तो वो भी आप लोगों का प्रॉफिट होगा, जैसे उसमें प्रॉफिट आप लोगों ने, जैसे मूलधन 50,000 रुपये जमा हुआ 1 साल में, अगर 50,000 रुपये अगर 1 साल में मूलधन जमा हुआ और 1 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट है, जैसे प्रॉफिट आप लोगों का मान लो मूलधन मिला के 1,60,000 रुपया टोटल बन गया, जाके 1,60,000 टोटल बन गया अगर रुपया, तो आप लोगों को सिर्फ 10,000 पर आप लोगों को देना पड़ेगा यहाँ पर एलटीसीजी टैक्स। यानी कि 1 लाख से ऊपर जो भी वैल्यू होगी प्रॉफिट की, यानी कि मूलधन छोड़ के 1 लाख से ऊपर, जैसे 1,10,000 अगर हुआ जाके आप लोगों को प्रॉफिट, तो आप लोगों को सिर्फ 10,000 पर एलटीसीजी टैक्स देना पड़ेगा। 10,000 10% के हिसाब से 10,000 पर। और आप लोगों को जो नीचे जैसे 1 लाख तक छूट रहती है, 1 लाख का अगर प्रॉफिट है तो उस पर आप लोगों को एलटीसीजी टैक्स नहीं देना पड़ता है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। एसआईपी देख सकते हैं। एसआईपी कितने से की है? 1500 रुपये से। एसआईपी क्या होती है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि जिसमें हर महीने नियमित रूप से पैसा जमा करना होता है। अगर आप लोग जैसे पैसा ना जमा कर पाएँ,
हर महीने कहीं बीच में अगर गैप हो जाती है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। अगर एसआईपी आप लोगों ने 1500 से जैसे स्टार्ट की और किसी महीने में अगर बजट थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है तो उसमें आप लोग चाहें तो 1000 रुपये भी जमा कर सकते हैं, 500 मतलब एसआईपी कम भी कर सकते हैं। और आगे अगर बजट आप लोगों का सही हो जाए तो 1500 के अलावा 2000 भी जमा कर सकते हैं। मतलब एसआईपी को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अगर गैप हो जाए तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है, आगे कुछ अगले महीने में आप लोग रिकंटिन्यू कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने 24% का रिटर्न लिया रिटर्न कैलकुलेटर से, वहाँ पे 29% तक का मिला, 35% तक, 49% तक का मिला हुआ रिटर्न्स यहाँ पे मिनिमम सबसे लिया हुआ है। उस हिसाब से पैसा आप लोगों को इतना बनेगा। तो यहाँ पे 20 साल के लिए आप लोग पैसा से 20 साल तक जमा करते हैं 1500 रुपये के हिसाब से, तो आप लोगों का टोटल पैसा जमा होगा 3,60,000 रुपये। और टोटल ब्याज कितना मिलेगा 20 साल में 84,28,988 रुपये। और टोटल वैल्यू कितनी हो गई 87,88,988 रुपये। अब आगे देखते हैं कि 3 करोड़ रुपये कैसे मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को जमा करना है 1500 के हिसाब से रुपए, 1500 हर महीने आप लोग जमा करते हैं। जैसे 1500 रुपये हर महीने ही जमा करेंगे। अब ब्याज दर सेम है 24% के हिसाब से। अगर आप लोग 25 साल तक, मतलब यहाँ पे टाइम बढ़ा दिया, वहाँ पे 20 साल के लिए जमा कर रहे थे 20 साल तक, यहाँ पे 5 साल का और टाइम बढ़ा दिया, तो 5 साल में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लग के मिलेगा पैसा। तो आप लोगों को 5 साल में 25 साल में टोटल पैसा जमा कितना होगा 4,50,000 रुपये टोटल आप लोगों को, मतलब 4.5 लाख रुपया जमा होगा 25 साल में 1500 के हिसाब से। और टोटल इंटरेस्ट मतलब ब्याज कितना मिलेगा 2,85,61,440 रुपये। और टोटल पैसा आप कितना बना जाके 24% के हिसाब से 2,90,11,440 रुपये। 3 करोड़ के आसपास। अगर इससे ऊपर थोड़ा सा भी ब्याज हुआ 25%, 26% अगर ऑल टाइम के तो कम से कम लिया है तो आप लोगों को 3 करोड़ से ऊपर भी पैसा निकल जाएगा। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा किन किन कंपनियों में शेयर मार्केट में पैसा लगाया जाएगा, कौन कौन सी होल्डिंग्स हैं इनकी। आप लोग देख सकते हैं टॉप 10 होल्डिंग्स कौन कौन सी हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, प्रेसिडेंट सिस्टम्स लिमिटेड, और जोमेटो लिमिटेड, कोफोर्ज लिमिटेड, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड, प्रेस्टीज स्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, दीपक नाइट्रेट लिमिटेड, और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड। इन कंपनियों में आप लोगों का पैसा जमा होगा। ये मिड कैप की कंपनी है, काफ़ी अच्छे मतलब ग्रो कर रही हैं, इसमें रिटर्न्स काफ़ी अच्छा मिलता है। आप लोग देख सकते हैं एनएवी कितनी है। एनएवी क्या होती है नेट एसेट वैल्यू। जैसे कि शेयर मार्केट में एक शेयर की प्राइस होती है, उसी प्रकार से म्यूचुअल फंड में एक एनएवी के 1 यूनिट की प्राइस होती है। तो यहाँ पे एक एनएवी के 1 यूनिट की प्राइस कितनी है 84.62 इसकी एनएवी की प्राइस है। और जैसे आप लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें जैसे शेयर मार्केट में शेयर के मालिक होते हैं, उसी प्रकार से इसमें आप लोग एनएवी के मालिक होंगे। जैसे जनवरी में आप लोग 24 में आप लोग एनएवी की प्राइस है 84 रुपये। यही 10 साल 15 साल के बाद 1000-2000 रुपये हो जाए। जैसे शेयर मार्केट में एक पेनी स्टॉक जो है बड़े लेवल पर एक बड़ा अमाउंट, बड़ा स्टॉक बन जाता है। इसी प्रकार से इसमें म्यूचुअल फंड में होता है। और रेटिंग देख सकते हैं कितनी है 5 स्टार रेटिंग है यहाँ पर, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है। मिनिमम एसआईपी कितने से कर सकते हैं आप लोग 500 से नीचे नहीं कर सकते, 500 तक कर सकते हैं। उससे ऊपर कितने की भी कर सकते हैं। फंड साइज कितना इस फंड हाउसेस में कितना फंड लगा हुआ है 7,410 करोड़ रुपए। इस जो म्यूचुअल फंड है इसमें आप लोगों को 7,410 करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स के द्वारा इन्वेस्ट किया गया है, जिसपे ये लोग रिटर्न्स देते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्लान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद सर।